आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो सरकार जागेगी सिर्फ 10 दिन के लिए। आपने किसी भी सरकारी संस्थान या कोई जगह पे ट्रांसजेंडर के लिए आपने कुछ या कोई श्लोक बोलिए या किसी ट्रांसजेंडर को कार्य करते हुए देखा? ना एम्प्लॉयमेंट है, ना आश्रय गृह है, ना सामुदायिक भवन है, ना इस आवास की कोई योजना है, ना इस सोशल स्कीम जैसे कुछ भी है, कुछ नहीं है, शून्य है सब कुछ। झारखंड सरकार धन्यवाद कहती है कि उन्होंने सोचा तो 1000 पेंशन दे रही, लेकिन 1000 से क्या होता है? ट्रांसजेंडर सोसाइटी झारखंड में अपना हक और अधिकार के लिए लगातार प्रदर्शन करता आया है और आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग को लेकर यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे साथ अमरजीत जी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, अभी नई उपाधि मिली है इनको कुंभ मेले में, और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए काम करती रही है। क्या कुछ मांग है? चूँकि हम कई बार कवर भी किए आपका जो अल्बर्ट एक्का चौक पर आप लोग जो नाचते हुए विरोध प्रदर्शन करते थे, और आज आपको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई, क्या करना? मैं आप इससे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपने किसी भी सरकारी संस्थान या कोई जगह पे ट्रांसजेंडर के लिए आपने कुछ या कोई श्लोक बोलिए या किसी ट्रांसजेंडर को कार्य करते हुए देखा? आज तक आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि सरकार कभी हमारे बारे में सोचती ही नहीं है। सरकार को हम बताते हैं वो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो सरकार जागेगी सिर्फ 10 दिन के लिए, फिर सरकार वही काम करेगी, सो जाएगी। आप देखिए, ना हमारे एम्प्लॉयमेंट है, ना आश्रय गृह है, ना सामुदायिक भवन है, ना इस आवास की कोई योजना है, ना इस सोशल स्कीम जैसे कुछ भी है, कुछ नहीं है, शून्य है सब कुछ। तो बताइए हम कहाँ जाएं? क्या हम समाज का हिस्सा नहीं है? बताइए, इसका सरकार हमें समाज का हिस्सा ही नहीं समझती, हमें शून्य समझती है। हमेशा अपने अधिकारों के हमें फाइट करना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है, चाहे वो 377 हटने की बात हो या फिर ट्रांसजेंडर बिल लाने की बात हो, हमेशा हमें ही लड़ना पड़ता है। तो सरकार कब जागेगी? सरकार कब योजनाएं लाएंगी? चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तो सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार के पास ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं है, सरकार को फंड भी आ रहा है, हर नगर निगम के पास आता है, सदर अस्पताल में आता है, लेकिन उसको कोई इस्तेमाल नहीं होता हमारे लिए खास करके। अब वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है हमें नहीं पता। क्या लगता है जिस तरह से सरकार महिलाओं को मैया सम्मान योजना दे रही है, आप लोग को भी कुछ पैसा दे रही है? देखिए, पहले तो झारखंड सरकार धन्यवाद कहती है कि उन्होंने सोचा तो 1000 पेंशन दे रही, लेकिन 1000 से क्या होता है? और वो भी किसी लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को तो मिल नहीं रहा। सबसे पहला फॉर्म मैंने भरा, आज तक तो मेरे को 1 रुपया नहीं आया। तो मैं को ये नहीं बोलूँगी मिल रहा है, क्योंकि जब आया नहीं तो मैं बता ही नहीं सकती कि मिल रहा है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि क्यों नहीं मिल पा रहा? दिक्कत सबसे बड़ा मैनेजमेंट। सरकार हमेशा मुझे दोषी ठहराती है कि आप आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। आप तो मैं क्या सरकार के अंडर तो काम नहीं करूँ, मैं आंकड़ा बताऊँ? क्या मैं लोगों को जगाऊँ? तो सरकार का काम है ना। सरकार इतने आंगनबाड़ी चला रही है, सरकार इतने सहिया रख रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है। सरकार हर चीज़ में इतना जागती है, इतने पैसे खर्च करती है। जब हमारी बातें आती है सरकार बोलती फंड नहीं है। आप देखेंगे इलेक्शन आता है या कोई भी बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, और बाद में जब हमारा काम आता है सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं, हमारे फंड नहीं है। लेकिन ऐसे तो बहुत खर्च होता है, तब आप नहीं बोलते कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है। चीज़ों में तो खर्च होता ही है। इस बाबत कभी अपने सरकार से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमसे बात नहीं करता है तो हम सरकार की तो बहुत दूर की बात है। रांची डीसी में हम सप्ताह भर लगातार आते हैं, सर मीटिंग में है, सर यहाँ है, वहाँ है, ये करके टरका दिया जाता है। तो जब लोग मिलने को तैयार नहीं है तो हम सरकार की बात, तो सरकार के लोग तो और नहीं मिलेंगे। जिले का जो मालिक होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, उपायुक्त कह देते हैं, बहुत मुश्किल से, जब छवि रंजन सर थे उस समय में मिली हूँ, उसके बाद तो कोई मिल ही नहीं पाया। हर दिन मीटिंग में, हर दिन इधर उधर, तो सुनेगा कौन? सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? सोल्यूशन यही है कि जो अभी की जो सरकार है उसको स्ट्रिक्ट होना होगा, चीज़ों को टाइम टू टाइम करना होगा, तभी जा करके होगा, नहीं तो बदलाव कभी नहीं आ सकता। कहा जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है लगातार लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और कभी आपने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है? देखिए, मैं मिली हूँ उनसे एक बार, हमने उनको लेटर भी दिया है, लेकिन उस पर आज तक तो कोई रिप्लाई नहीं है, कभी नहीं। इस बार आपको कुंभ में महामंडलेश्वर का उपाधि मिला, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, उसके बारे में तो मैं यही कहूँगी आपके माध्यम से कि जितने मेरे सनातनी भाई बहन हैं, देखिए धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सनातनी भाई उनसे ही यही आग्रह करती हूँ कि धर्म को समझे। क्योंकि अगर महामंडलेश्वर की उपाधि मुझे दी गई, इसलिए दी गई कि मैं झारखंड में आकर के अपने जो सनातनी भाई उनको जगा सकूँ, क्योंकि हमारे जो सनातनी भाई वो सो गए हैं। हम हमेशा धर्म को मजाक ले लेते हैं, तो धर्म मजाक वाली चीज़ नहीं है। धर्म बहुत स्ट्रांग है और धर्म हमेशा में से स्ट्रांग होना ही सिखाता है। हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम गलतियां इतनी करते हैं कि हम भगवान को रुष्ट करते हैं। तो अपनी गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है
और हम सीखें और धर्म को पहचानें। इस बार का कुंभ को लेकर जिस तरह से 144 साल बाद कुंभ लगा और लगभग हर एक जो सनातनी है वो यहाँ पर जाने का प्रयास किया, नहाने का प्रयास किया, आप उसको कैसे देखती है और क्या लगता है यहाँ से धर्म और आगे की ओर बढ़ेगा? देखिए, जो आपने प्रश्न किया उसमें मैं एक बात कह देती हूँ। ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार जो है फेक हो रहा है। किसी के बाल लंबे हैं, कोई बहुत खूबसूरत है, किसी की नीली आंखें हैं, कोई ITI बाबा है तो कोई कुछ है, बस मीडिया ये दिखा रही है। मीडिया ने कभी महाकुंभ के जो चीज़ें हैं वो मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। रील्स में सिर्फ फालतू चीज़ें, इतनी भीड़ लग रही हैं, आप मत आइए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई भीड़ क्यों नहीं लगेगी? आप बताइए, अगर जिले में दुर्गा पूजा होती है जो जिले के अंदर होती है, उसमें इतनी भीड़ हो जाती है, प्रशासन हस्त व्यस्त हो जाती है संभालने में। यहाँ तो पूरे विश्व के लोग आए तो चीज़ें तो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। अब आप बोलेंगे भीड़ है, आप मत आइए, ये हो रहा वो हो रहा। तो मीडिया से मैं यही विनती करती हूँ, गलत चीज़ों को ना दिखाए। जो एक्चुअल है, कुंभ क्यों हो रहा है, क्या विशेषताएं हैं, आप उनको बताइए ना, तब तो लोग ज़्यादा आस्था के साथ वहाँ पे जाएंगे। क्या कहेंगे पूरे देशवासियों के इस मौके पर, क्योंकि कुंभ भी है और दूसरा चीज़ है कि आप लोग मांग भी है, तो पहले कुंभ को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे सनातनी भाई हैं, कुंभ जरूर जाए। किसी के बोलने से या मीडिया में न्यूज़ जो आ रहा है कि इतनी भीड़ है, 8 घंटे जाम, 10 घंटे जाम, 15 घंटे जाम लग गया है, वो देखकर कई लोग नहीं जा रहे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपोजिशन पार्टी जिसको आप बोलते हैं, तो होता है कई बार ऐसे लोग हैं जो गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। तो पहले आंखों देखिए, फिर सच को जानिए। देखिए, 8 घंटे 10 घंटे जाम, तो ऐसे ही अगर छोटा सा आयोजन, हमारे अगर कोई मंत्री पार होता है तो 1 घंटे का जाम लग जाता है। तो वहाँ तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा आ रहे हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी होंगी। उसको देखकर हम अगर कुंभ ना जाए तो हम फिर महाबेवकूफ़ हैं। तो कहा जा सकता है कि कुंभ को लेकर तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जो स्टेट वेलफेयर बोर्ड की गठन की मांग जो इन सोसाइटी के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सोचना होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोचना होगा, क्योंकि इनकी संख्या कम है और इनकी जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम है और इनको पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।